एक बार की बात है, जब डाकुओं का जमाना होता था। एक डाकू और उसका दल बड़ा ही खूंखार था। बड़ा भय था उस डाकू के दल का। पूरे क्षेत्र में लोग उस डाकू दल से डरते थे, उसके नाम से ही कांपते थे, क्योंकि उस दल का जो डाकू सरदार था वो बड़ा ही खूंखार था। उसे पत्थर दिल कहते थे, बड़ा बेरहम था। एक बार की बात है, उसने अपने एक साथी से कहा कि तुम मुझे फला दिन फला स्थान पर मिलना, कोई काम है। अब इस तरह के काम करने वालों में अपने दल के सरदार की बड़ी मान्यता होती है, उसके आदेश की पालना होती है। सभी साथी दल के सरदार के प्रति बड़े ही वफादार होते हैं। तो जिस साथी से उसने कहा कि फला दिन फला स्थान पर मुझे मिले, तो उसने कहा जी ठीक है, मैं अवश्य आऊंगा। और अचानक से क्या हुआ, जब उसे अपने सरदार से मिलने जाना था तो 2 दिन पहले उसकी पत्नी अचानक से बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब उसके मन में 2 दिन बाद अपने दल के सरदार से मिलना उसके दिमाग में घूम रहा था, उसे चिंता थी। और अचानक से पत्नी का बीमार हो जाना, यह उसके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। वह तुरंत अपनी पत्नी को एक अच्छे डॉक्टर के पास लेकर के गया, उसका इलाज शुरू करवाया और कहा कि भाई से जल्दी ठीक कर दो, मुझे बाहर किसी काम से जाना है। लेकिन वह ठीक नहीं हो पाई। उधर से पत्नी की बीमारी, अचानक से बीमार हो जाना, और उधर से वो समय, वो करार आ गया। उसने बड़े दुखी मन से अपनी पत्नी से कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि धंधे के साथ कोताही नहीं हो सकती और मैं शीघ्र ही लौट करके आऊँगा। और ऐसा कह करके वह चला गया। जब वह वहाँ बताए गए स्थान पर पहुँचा तो वहाँ दल का सरदार पहले से ही मौजूद था। उसने देखा कि उसके साथी के चेहरे पर चिंता है, दुख है, वह बड़ा उदास और मायूस लग रहा है। सरदार ने पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या कारण? तो उसने बताया कि इस प्रकार से मेरी पत्नी अचानक से 2 दिन पहले बीमार हो गई और मैं उसकी तीमारदारी में लगा हुआ था, लेकिन सरदार आपको वचन दिया था, आना तो बनता ही था। तो डाकुओं के सरदार ने उसे बहुत सारा सोना दिया और कहा कि यह जोखिम भरा काम है, इस सोने को तुम फला स्थान पर फला व्यक्ति को दे देना, ध्यान से जाना है, बच के रहना है, हो सकता है तुम पकड़े जाओ, लेकिन जाओ और सावधानी पूर्वक इस काम को करो। उसने कहा ठीक है। उसने अपने सरदार के आदेश का पालन किया। वह सोना लेकर के वहां चला गया और वह सरदार तुरंत उस डॉक्टर के पास पहुंचता है जिस डॉक्टर का इलाज उसके साथी की पत्नी करवा रही थी। वह उस डॉक्टर के पास पहुंचा। उसने उसका नाम लेकर के कहा कि उनकी हालत क्या है। उसने कहा कि जी हालत ख़राब है। तो उसने कहा कि आप पैसे की किसी बात की चिंता ना करें, यह मेरी बहन है, मेरे दोस्त की पत्नी, आप इसे जल्दी ठीक करें। और इस प्रकार से उसका इलाज करवाया। और उसने अपनी उस दोस्त की पत्नी से कहा कि बहन तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति मेरा साथी किसी आवश्यक काम से गया हुआ है,
वो आ जाएगा, और अगर नहीं आ जाता है तो आपको खाने की, पीने की, दवा की, दारू की, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। तो उसने कहा ठीक है भाई। और उधर से एक दुख भरी खबर आती है कि वो साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, पकड़ा गया। डाकुओं के सरदार ने अच्छा वकील किया, पैसा लगाया, उसकी पूरी कानूनी सहायता की, और इस प्रकार से उसके उस दोस्त को 3 साल की सजा हुई। तो वह डाकू सरदार अपने साथी के घर पहुंचता है और उसकी पत्नी से कहता है कि बहन, मैंने मेरे साथी को, तुम्हारे पति को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया और अंदर चला गया है। 3 साल की सज़ा हुई है। इन 3 सालों में मैं तुम्हें आपका पति तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपके घर की पूरी जिम्मेवारी उठाता हूँ। आपको जब भी किसी भी प्रकार की, बच्चों की, खाने की, पीने की, किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, आप मुझे कहिएगा, आपके पास तुरंत सहायता पहुँच जाएगी। तब लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि ये पत्थर दिल, इतना कठोर, जिसके नाम से इलाका कांपता हो, जिसके नाम से सभी डरते हो, और उसके अंदर भी इतनी कोमलता है, इतनी दयालुता है, इतनी मासूमियत है, तो सच ही कहा है, कठोरता में भी कोमलता होती है, हो सकती है।